नमस्कार दोस्तों, बस आपसे मेरी इतनी गुजारिश है कि अगर आप इस कहानी को पूरा सुनोगे तो आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। और अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसा करने से आपकी और हमारी नज़दीकियाँ बढ़ जाएंगी। धन्यवाद। रात का सफ़र और छलावा। रात का सन्नाटा था और आकाश पर घने बादल मंडरा रहे थे। काले आसमान के नीचे काशिफ और उसके दोस्त अयान अपनी पुरानी बाइक पर बुलंदशहर से वापस लौट रहे थे। वो एक सुनसान रास्ते से गुजर रहे थे। आसपास कोई बस्ती नहीं थी, केवल एक पुरानी वीरान सड़क थी जो घने जंगलों से होकर गुजरती थी। काशिफ, ये रास्ता सही नहीं लग रहा, अयान ने धीरे से कहा। तू तो बेवजह डर रहा है, काशिफ ने हंसते हुए कहा। ये बस थोड़ा सुनसान है। एक तेज रफ्तार से सड़क के मोड़ों पर घूम रही थी। तभी अचानक बाइक के सामने सफेद कपड़ों में एक औरत खड़ी दिखी। काशिफ ने तेजी से ब्रेक मारा और दोनों लड़खड़ाते हुए बाइक से उतरे। वो औरत बिना कुछ बोले उनके तरफ देख रही थी। उसकी आंखें इतनी गहरी थी कि उसमें देखते ही उसकी रीढ़ की हड्डी में स्नेह दौड़ गई। आप कौन? काशिफ ने हिम्मत जुटाकर पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं। औरत ने अचानक मुड़कर सड़क के दूसरी ओर इशारा किया। चलते हैं यहाँ से, अयान ने घबराते हुए कहा। लेकिन जैसे ही उसने बाइक चालू करने की कोशिश की, बाइक का इंजन बार बार बंद हो जाता था। अचानक पीछे से किसी के हंसने की आवाज आई। दोनों ने पलट कर देखा। वो सड़क के दूसरी ओर खड़ी थी जहां से उन्होंने पहले उसे देखा था। लेकिन सबसे भयानक बात यह है कि अब वो उसी स्थान पर खड़ी थी जहां पहले खड़ी थी, जैसे उसने कभी हिली ही ना हो रहा है, काशिफ ने डरते हुए कहा। अयान ने बाइक में स्टार्ट करी। कहा, यार यहाँ से जल्दी भाग चलते हैं। काशिफ ने फिर से देखा। अब वो औरत अचानक पास आ गई, बिना कोई आवाज किए बस वहां खड़ी थी। चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी और उसकी आंखों से डरावनी चमक निकल रही थी। दोनों के पसीने छूट गए। उन्होंने जैसे तैसे बाइक स्टार्ट की और पूरी ताकत से आगे बढ़ गए। पीछे मुड़कर देखा तो वो औरत गायब हो चुकी थी, लेकिन उसके साथ साथ सड़क भी एक अनजान रास्ते में बदल चुकी थी। वो मोड़ मोड़ पर घूमते गए, लेकिन हर बार वही मोड़ सामने आ जाता था, जैसे वो एक चक्रव्यूह में फंस गए हों। ये छलावा है, हम फंस चुके हैं, अयान ने डर के कांपते हुए कहा। काशिफ ने कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन अब उसकी आवाज भी फंसने लगी थी। पर अजीब सी परछाइयां दिखाई देने लगी, जैसे कोई लगातार उनके पीछे भाग रहा हो। बाइक की हेडलाइट भी टिमटिमाने लगी और चारों तरफ का अंधेरा गहराता जा रहा था। अचानक बाइक रुक गई। दोनों ने देखा, वो फिर उसी जगह खड़े थे जहां वो औरत पहले दिखी थी। इस बार वो औरत उनके बहुत पास थी। उसकी आंखों में कोई रोशनी थी, सिर्फ अंधकार था, और उसकी हंसी पूरे जंगल में गूंज रही थी। अचानक उसके हाथ बड़े हुए और जैसे ही उसने काशिफ के कंधे को छुआ, दोनों की आंखें बंद हो गईं। जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो वो लोग फिर से उसी जगह पर थे जहां से उन्होंने रास्ता शुरू किया था। पिकअप भी खड़ी थी और आसपास का माहौल बिल्कुल सामान्य था। ये क्या था? अयान ने कांपते हुए पूछा। काशिफ ने कुछ नहीं कहा, बस धीरे से बाइक स्टार्ट की और बिना पीछे देखे तेजी से शहर की ओर बढ़ गए। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिली है कि जब भी आप रात में सफर करें तो किसी ऐसे अनजान रास्ते से नहीं गुजरें जिससे जान का खतरा हो।